प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है और मैं आयुष्मान आपके साथ आज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाला हूं। इसका कई बच्चों का एक्साइटमेंट थी, कई बच्चों के प्रश्न थे, कई बच्चों की क्वेरीज थी कि आखिर बोर्ड एग्ज़ाम में लिखें कैसे। उत्तर पुस्तिका में होता क्या है कि जब हम लोग कॉपियों को देखते हैं, कॉपियों को जांचते हैं तो बड़ा हम लोग इरिटेट कभी कभी होते हैं, तो कभी कभी बड़ा उदास हो जाते हैं और नंबर भी आपके फिर गड़बड़ हो जाते हैं। बात सही गलत लिखने की नहीं होती बेटा, बात होती है कि आप उसको सही तरीके से कैसे लिख रहे हैं। ये पहली चीज़ है। उसके बाद गलत और सही है, ठीक है, और उसके बाद मूल्यांकन है। 3 स्टेप हैं। तो हम किसी भी उत्तर को प्रस्तुत करते हैं तो कैसे करेंगे, आज हम इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मेरे आप पीछे की बैकग्राउंड पे देख पा रहे होंगे, लिखा है कि उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र के उत्तर कैसे लिखें, और यहाँ पर आपको 70/70 दिखाई दे रहा होगा। आपका जो पेपर आता है वो 70 का आ रहा है, वो 30 आपके इंटरनल है, जिसमें से 20 नंबर्स हमने आपको बताए हैं कि OMR सीट पे आपको करने हैं। अक्सर गलतियां हमसे होती ये हैं कि हम लोग शुरुआत करते हैं OMR पर, जो हमको लिखना होता है उस पर तो हम लोग भरते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी OMR वाले अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी लिखने लगते हैं। समय भी जाता है और एग्जामिनर भी उसका मूल्यांकन नहीं करता है। तो क्यों ऐसा करते हो भाई? जब तुम्हारा उसका मूल्यांकन नहीं होना है तो अपना समय क्यों किल कर रहे हो? उस समय को सही जगह लगाओ। तो आज ये एपिसोड एकदम अलग है और ये कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। फिर से मैं आपको बार बार बताऊंगा कि कुछ फेक वीडियोस से सावधान रहें, कुछ खराब जो वेबसाइटें हैं उन पर जाने से बचें, इंस्टाग्राम वगैरह पर जाने से बचें, ऑथेंटिक जानकारी लें। जो भी चीज़ें होंगी मैं अपने कमेंट सेक्शन में डालता रहूँगा, आप वहाँ से उठा सकते हैं। UPMSP के साथ जुड़े रहें, वही सबसे हमारा महत्वपूर्ण परिषद है जिसके द्वारा ये सारे बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, और हमारे जो भी शिक्षक हैं उनसे आप परामर्श लेते रहें, क्योंकि जितने भी हमारे शिक्षक हैं बेचारे बहुत पूरी तरीके से आपके लिए जुटे हुए हैं रात दिन। आपको क्या लगता है? आपका शिक्षक आपका असली मित्र है इस समय। वो आपकी हर डाउट को सॉल्व कर रहा है, हर तरीके से आपके साथ जुड़ा है, आपको अपडेट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। एक लंबा समय गुजरा है उनके साथ में, न जाने कितने बच्चों को पढ़ाया है हमारे शिक्षकों ने। आज वही गुरु आपके लिए पूरी तरीके से तन्मयता से खड़े हैं कि आपको किस तरीके से बेस्ट से बेस्ट करने के लिए उत्साहित कर पाएँ, आप अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। क्योंकि देखिए, आपका नाम होता है तो हम सबका नाम होता है। तो बेटा अपने गुरुओं का सम्मान करो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। यही आपसे कहना होगा, क्योंकि देखिए एक शिक्षक और एक छात्र का संबंध बड़ा ही अनन्य होता है, अनमोल होता है। तो इस संबंध को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है कि कुछ टीचर्स स्ट्रिक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, कोई बात नहीं। देखिए हर प्रकार के तरीके से ही तो आप मजबूत होकर आगे निकलेंगे ना, है ना? तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। देखिए आपके सामने एक प्रश्न आ गया, वर्णात्मक प्रश्न। अब हमने यहाँ से इसको इसलिए उठाया है, ये बाकी आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा और उस क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पी होंगे और उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न आ जाएंगे और उसमें आपको दिखा होगा पूर्णांक 50 का। अब पेपर आपके सामने है, आपकी कॉपी के ऊपर पेपर रखा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपके हाथ में पेपर आया, OMR सीट पे आप बहुविकल्पी प्रश्न कर चुके हैं। अब उसके बाद आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्णात्मक प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे आपके सामने मान लीजिए एक आ गया। मैं हिंदी इसलिए मैं उठाता हूं क्योंकि पहला पेपर एक तो आपका हिंदी का है, थोड़ा सा सहज है आपके लिए समझा लेना, और एक बार आप उससे जान लेंगे। देखिए यहाँ पर अभी सब्जेक्ट पढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर है कि उस युद्ध के मैदान का जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए। और ये चक्रव्यूह जो है, ये एक बार अगर आपने जान लिया तो बस फिर भेदते चले जाएंगे। तो अधूरी जानकारी भी कभी कभी दिक्कत कर जाती है, तो पूरी जानकारी जरूरी है। हर चीज को मैं बता रहा हूं कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है। देखिए बेटा, अब ये पहला प्रश्न आपका वर्णात्मक में प्रारंभ होगा, जिसका खंड क्या होगा बेटा? बा। अब यहां पर प्रश्न 1 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये आपका एक गद्यांश दे दिया और उसके बाद 3 प्रश्न उन्होंने पूछ दिए। अब ये तीनों प्रश्न कितने कितने नंबर के हैं बेटा? 3 × 2 = 6, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2, 2 और 2 अंक का है।
अब हमें इसमें के पूरे अंक चाहिए। आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसके पहले वाली स्लाइड में अगर हम जाएंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 70/70। बस ये टारगेट आपको लेके चलना है, चाहे कितनी भी हमको मेहनत करनी पड़े, हमको ये टारगेट चाहिए बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। परिणाम क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन प्रदर्शन हमें बेस्ट करना है, अपने जान लगा देनी है पढ़ाई में, और मुस्कुराते हंसते हुए, टेंशन नहीं लेके, क्योंकि टेंशन तो लेनी ही नहीं है भाई। आइए देखिए, अब यहां पर ये चीज आपके सामने आएगी, एकदम से आप पहले ढूंढने लगेंगे कि किस पाठ का आ गया। बहुत असहजता के साथ में आराम से आप देखेंगे मित्र 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 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये चैप्टर आपका मित्रता से, बात क्लियर हो गई। संदर्भ आपको लिखना होता तो संदर्भ आपको अभी तक आप लोग लिखते आए होंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सामान्य है, सभी लोग लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। लेकिन मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने किया था, जो हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया था। तो वो कहते थे क्या लिखते हो भाई, अब आप एक बढ़िया लिखो, स्टैंडर्ड लिखो, जो जांचने वाला वो योग्य व्यक्ति है, वो भी कुछ चाहता है आपसे, कुछ स्पेशल। अगर आप स्पेशल हैं तो कुछ अच्छा लिखिए। तो हमने कहा सर क्या लिख सकते हैं? तो उन्होंने कहा प्रस्तुत सरस उपदेशात्मक पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक। तब उस समय अलग अलग नाम थे, अब तो केवल हिंदी हो गई है ना। तो प्रस्तुत सरस उपदेशात्मक, रस से भरी हुई उपदेशों से अलंकृत, है ना। तो ये थोड़ा सा, ये आपके गुरुजनों से आप बात करिएगा, वो आपको और भी बताएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। तो कुछ थोड़ा सा यहाँ चेंज कर सकते हैं, और कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इस पर भी अभी हम आ रहे हैं। परीक्षा पे जब आपके सामने उत्तर पुस्तिका आ जाए, प्रश्न पत्र आ जाए, तो स्मार्ट तरीका ये है कि पूरे पूरे पेपर का आप एक ढांचा बना लें कि कहाँ पर हमें कौन सा प्रश्न लिखना है, कितनी उसके लिए जगह हमें छोड़ देनी है। अगला प्रश्न पर वो प्रश्न अधूरा आ रहा है तो उसको हम कम से कम आधी कॉपी तक जरूर लेके जाएं, क्योंकि कोई भी प्रश्न एकदम आप नीचे जब लिख देते हो कॉपी के, तब भी बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को जांचने में। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, पता चला हमको दिखाई नहीं दे रहा, फिर हम कॉपी पलटा रहे हैं, क्योंकि बहुत बेटा काम होता है, उसमें नंबर चढ़ाने पड़ते हैं एक एक क्रम में। तो आसान नहीं है कॉपी जांचना भी। जितना आप मेहनत करते हो परीक्षा देने में, उतनी मेहनत, उससे ज़्यादा ही समझ लीजिए हम लोगों को करनी पड़ती है उसको जांचने में। तो ऐसा नहीं कि परीक्षा हमारी भी आप लोग ले लेते हो, लेकिन ऐसी परीक्षा मत लो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा भी प्रश्न पत्र आप सरल कर दो, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि ऐसे हमारे सामने प्रश्न आया, अब उत्तर हमने अपने दिमाग में ग्राफिक पे फीड कर लिया कि मुझे कैसे करना है। देखिए, एक मेरी कॉपी आपके सामने मैंने दिखाई। अब इस कॉपी पर एक बढ़िया सा स्लोगन डाल दिया, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य ना ओझल होने पाए, एक डाल दिया। कोई भी आप डाल सकते हो, संस्कृत का डाल सकते हो, इंग्लिश का डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन ज़्यादा भी उसमें और एक्टिंग भी ना लगे, मतलब ऐसा हो कि ठीक ठाक हो, जो एक सहजता के साथ में कोई दूसरा स्वीकार कर सके, ठीक है। अब आपने एक डाल दिया। अब पहला इंप्रेशन जब जाता है एग्जामिनर का कि हाँ चलो काफ़ी साफ सुथरी है, आपने क्या लिखा, खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। जरा समझिएगा ये एक रणनीति कि कॉपी आई, आपने सबसे पहले खंड बा जरूर डालेंगे, वर्णात्मक प्रश्नोत्तर, क्योंकि वहां पर क्या थे, वर्णात्मक प्रश्न थे। यहां पर आपने क्या कर दिया, प्रश्न और क्या दे रहे हैं, उसके उत्तर दे रहे हैं। उत्तर संख्या 1 अंडरलाइन कर सकते हैं आप यहां पर। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब ये आपका मेन टारगेट है, क्योंकि आप अगर पिछली वाली स्लाइड में देखेंगे तो यही तो पूछ रहा है कि ये जो आपको क्या देने हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों के उत्तर दें। इसी चीज को तो हमने उठाया वहां पर, इसी चीज को हमने उठाकर कहां पे रख दिया, उत्तर संख्या 1 गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। क्लियर। अब उस पर हम बात कर रहे हैं किसकी, संदर्भ की। तो हमने इसका संदर्भ, हमें पाठ पता चल गया और हमने वहां से उसको पिक किया और उसके बारे में लिख दिया। प्रस्तुत सरस उपदेशात्मक पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई हैं या अवतरित हैं, जो भी आपके सर ने बताया हो, या आप कुछ और नया शोध कर सकते हैं, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। मूर्धन्य विद्वान, श्रेष्ठ आलोचक, इस तरीके से कोई भी नाम उनके आगे थोड़ा सा अलंकरण आप जोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। रेखांकित अंश की व्याख्या।
अब हमने देखिए जगह कितनी छोड़ी, इसके लिए 2 लाइन छोड़ दी, इसके लिए क्योंकि व्याख्या हमको लिखनी होगी तो उसके लिए हमने इतना छोड़ दिया। और तीसरा प्रश्न तो केवल प्रश्न पूछ रहा है, तो कैसे प्रश्न की शुरुआत करेंगे ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे उसने प्रश्न पूछा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो यहां पर जब आप शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे, लेखक ने ये कहा है ना, या लेखक के अनुसार ऐसा ऐसा है, तो ये क्यों है, तो इसके बारे में आपने यहां पर पूरी बात बता दी। तो ये तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में आया बस सबसे पहले पटरी से लाइनें खींचना चालू कर दिया, भाई सब कुछ है ऑलरेडी, हमें क्यों इतना अपना झंझट करना है। हाँ, इतना जरूर है कि हम साइड में जगह छोड़े रहें जहां पर वो नंबर हमको दे सके। प्रत्येक नया प्रश्न नए पृष्ठ से ही हो, ऐसी कोशिश करें। लेकिन कहीं पर अगर आपको लग रहा फंसाव आ रहा है, आधा पृष्ठ जा रहा है, तो आधे से शुरुआत करें। लेकिन एकदम अगर नीचे जा रहा है तो भाई वहां से मत करें, क्योंकि फिर वो चीज़ें क्या होती हैं, आपकी एक तो राइटिंग भी नहीं समझ में आती है, हेडिंग नहीं समझ में आती है कहाँ पर क्या है। और हाँ, पेनों का यूज, स्केच पेन का आप यूज कर सकते हैं, हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ब्लू पेन से बाकी आप चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा सभी कॉपियों का, तो आप ये फॉर्मेट देखते रहिए। अगर आपको ज़रूरत है कि सर हमको इस टाइप के सारे फॉर्मेट मिल जाएं, सारे सब्जेक्ट से फॉर्मेट मिल जाए, कैसे कहाँ पर लिखना है, तो वो भी मैं कराऊंगा। लेकिन मुझे बताओ तो भाई, जब तक मुझे आप बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे तैयार करूँ, क्योंकि इसको तैयार करने में भी समय लगता है। ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए। इसके बाद हम देखेंगे, एक प्रश्न हमने 6 का उठा लिया, क्योंकि देखिए पहला आपका वर्णात्मक प्रश्न है जिसमें गद्य आधारित, उसके बाद पद्य आधारित, फिर उसके बाद इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे तो खंड काव्य आ जाएंगे, संस्कृत वगैरह आ जाएगी, संस्कृत के पद्यांश की व्याख्या हो जाएगी, और ये सब चीज़ें प्रश्नोत्तर आदि हो जाएंगे। तो एक जहाँ पर आप एक जो सबसे बड़ी चूक करते हैं कि जो हमारा जीवन परिचय के लिए पोर्शन होता है, या कवि का परिचय के लिए पोर्शन होता है, लेखक परिचय के लिए पोर्शन होता है, तो वहाँ पर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग दुनिया भर की बातें लिख देते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा होता है, बहुत सरल भाषा में पूछता है कि निम्न में से किसी एक कवि का या किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी जो रचनाएं हैं उनको बता दीजिए। इसके अलावा पूछ ही नहीं रहा आपसे, लेकिन आप अपनी पूरी जान दिए दे रहे हो उसमें, दुनिया भर की चीज़ें, ये हुआ वो। कौन आपका लेख पढ़ने के लिए बैठा बैठा, परिचय देना है। आपका जब परिचय पूछा जाता तो आप क्या बताते हो, यही तो बताते हो मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये खाता हूँ। इस तरीके से हो गया आपका परिचय, ओनली इंट्रो। तो कैसे इंट्रो लिखेंगे, देखो हमारे समय में जब हम लोग इंट्रो लिखते थे तो उसमें थोड़ा सा और भी अलंकरण कर देते थे। हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्ध जन अनुमान, जन्म रेणुका भूमि भई और वास किया मथुरा नगरी। इस तरीके से सब अलग अलग तरीके से याद थे, अब याद नहीं इतना है, लेकिन कुछ हम आपको टिप्स बता देंगे, कुछ हम आपको कविताएं बता देंगे। अगर आप लिखना चाहें तो उसके लिए फिर आपको पेजिंग अपनी सोचनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हमने एक पेज में निपटा दिया इसको, इसके लिए दूसरे पेज में जाने की जरूरत नहीं। क्या किया हमने, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी, 6 का है तो 6 का यहाँ पे लिख दिया। जीवन परिचय किसका दे रहे हैं हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दे रहे हैं। जन्म, आपका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। एक हमने एग्जाम्पल दिया है, जिसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब देखिए पहले से ये हेडिंग आप याद कर लीजिए, सभी में लगभग काम आएंगी। ये सभी हेडिंग्स आपको याद करनी है, सब में काम आने वाली। थोड़ा सा अंतर हो जाएगा जब कवियों का परिचय होगा, लेकिन यहां पर आप लेखक के परिचय के लिए सबके लिए लगभग एक आप काम कर सकते हैं। देखिए जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान अगौना के बस्ती नामक ग्राम में है, ठीक। माता पिता, माता एक अत्यंत विश्व धार्मिक महिला थी, और पिता जो थे, आज हमको जो याद है पुराना वही वाला तुमको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस्ती जिले के क्या थे, कानून गो थे, इस टाइप से कुछ था। अगौना के गया कहाँ के, शिक्षा इंटर तक इनकी हुई थी। युग इनका शुक्ल युग के नाम से ही जाने गया ये युग, है ना। तो ये सब चीज़ें, शैली क्या है, आलोचनात्मक शैली के विशेषज्ञ रहे हैं आप। इसके बाद अगर बात करें विशेष में, अगर आपको कुछ लगता हो कि इन्होंने इसका संपादन किया या योग किया तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मृत्यु इनकी हुई 1941 में, तो आप उसको लिख सकते हैं डेट के साथ में। ये चीज़ आपकी इंट्रो हो गई। और उसने दूसरा क्या पूछा, प्रमुख कृतियाँ बताइए, या प्रमुख उन्होंने रचनाएं जो हैं उनको बताइए। तो यहाँ प्रमुख कृतियाँ या संपादन जो भी चीज़ें आप यहाँ देना चाहें, तो यहाँ पर आप ऐसे करके भी नंबरिंग दे सकते हैं। चूँकि अब कॉपी के हिसाब से हमें चलना है तो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर एक कविता लगा दी और ये पोर्शन आपने उठाकर अगले पेज पर शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पर इससे आपके क्या होंगे, 2 पेज कवर हो जाएंगे।
तो आपको भी इंप्रेशन जमाने में मज़ा आ जाएगी। ये आपके अपने विवेक पर है, आपको क्या करना है। 2 लाइन की कविता लिखना चाहें तो 2 लाइन की लिख दें, कविता खुद बना सकते हैं, आसान है बेटा। बाकी मैं आपको खुद दे दूंगा, आपको मैं सारी चीज़ें अवेलेबल कराता रहूँगा, लिंक मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्वेश्चंस पूछें, जो नहीं आता है समझें, बाकी जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो बिल्कुल निराश मत हो, हताश मत हो, बस लिखने का कला आपके पास अगर है तो आपसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बोर्ड की कॉपी है, आप इसमें जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी आज बतानी थी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ज़्यादातर हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं। तो हमको क्या करना है मैथमेटिक्स के लिए, अब हम मैथमेटिक्स के लिए अगर आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइड में हमने एक जगह अपनी बना ली। अब यहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशन करना है तो हमने यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन कर लिया और यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम अपना कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं और यहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद उसको काट भी सकते हैं, या नहीं भी काटें तो उसको हम लिख देंगे कि यहाँ पर रफ वर्क, ठीक है ना, रफ वर्क, ठीक। तो वो समझ जाएगा कि आपने इसको किया है। तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं। और स्टेप मार्किंग है, जितना करोगे उतना नंबर मिलना है। मैथमेटिक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपका। विज्ञान जहाँ पर चित्र हो वहाँ पे चित्र कैसे बनेंगे, कैसे उनकी डिज़ाइनिंग होगी, तो इन सब पर मैं चर्चा करूँगा। और मैं वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा हूँ बच्चों, और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो मेरे पीछे चल रही हैं। तो उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखें, इसके संबंध में अगर आपकी कोई जिज्ञासा और भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपना डाल सकते हैं क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।